गांव में रहने वाले भोला काका के गुजरते ही उनका बेटा राजू और उसकी पत्नी शालू मिलकर बेचारी बूढ़ी अम्मा को अपने ही घर में ताने देने लगे। सुबह से रात तक अम्मा से सारे काम करवाए जाते, लेकिन उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिलता था। एक दिन कमजोरी के कारण अम्मा के हाथों से पूजा की पुरानी चांदी की थाली गिरकर टूट गई। यह देखते ही शालू और उसकी बहन ने मिलकर बूढ़ी अम्मा को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी अम्मा रोती हुई जंगल के रास्ते चलने लगी। धीरे रात हो गई और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंड से कांपती अम्मा को दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दी। अम्मा जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंची, अभी वहां से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। मुझे बचा लो, मैं इस संदूक में कैद हूँ। अम्मा ने देखा कि मंदिर के कोने में एक लोहे का संदूक रखा था। अम्मा डर गई, लेकिन आवाज बहुत दर्द भरी थी। दयालु अम्मा ने कांपते हाथों से संदूक खोल दिया। अभी तेज रोशनी हुई और उसमें से एक जादुई जिन्न बाहर आ गया। जिन्न आजाद होते ही बोला, माँ जी, आपने मेरी जान बचाई है, बताइए आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं? अब अम्मा ने अपनी सारी दुख भरी कहानी जिन्न को सुनाई। अम्मा की हालत देखकर जिन्न को बहुत दुख हुआ। उसने अम्मा को एक जादुई थैला दिया और कहा, इसमें से कभी पैसे खत्म नहीं होंगे और जब भी आप मुझे याद करोगी मैं तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। कुछ ही दिनों में अम्मा का छोटा सा घर सुंदर हवेली में बदल गया। लेकिन जब शालू और उसकी बहन ने अम्मा की अमीरी देखी तो दोनों जलने लगे। एक रात वे दोनों एक लालची साधु के पास गईं और जिन्न को दोबारा कैद करने का उपाय पूछने लगी। साधु ने मंत्र पढ़कर जिन्न को एक छोटे डिब्बे में बंद कर दिया। इधर अम्मा बार बार जिन्न को पुकारती रहीं, लेकिन जिन्न नहीं आया। बेचारी अम्मा उदास होकर रोने लगी। उधर शालू और उसकी बहन ने जैसे ही डिब्बा खोला, जिन्न गुस्से में बाहर निकला। दोनों लालच में बोली, हमें सोने का महल चाहिए। यह सुन जिन्न क्रोधित हो गया। उसने उनके पुराने घर को हवा में उड़ा दिया और सीधा अम्मा के पास पहुंच गया। अम्मा को सुरक्षित देखकर जिन्न खुश हो गया और शालू अपनी लालच की सजा पाकर रोने लगी। लेकिन जिन्न अभी भी उदास, क्योंकि बेचारी अम्मा की मदद के लिए किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।